नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया स्टोरी बुक्स किताबों की दुनिया से। आज हम सुनने जा रहे हैं मशहूर लेखक दिव्य प्रकाश दुबे की किताब से एक बेहद दिलचस्प और गुदगुदाती कहानी। तो स्वागत है इब्न बतूता अध्याय 4 में। 2015 वाला सरकारी ऑफिस नहीं, दफ्तर। शालू के बॉस यानी कि कृषि विभाग में डायरेक्टर A.K. श्रीवास्तव उबलती हुई केतली बने कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक उछल रहे थे। श्रीवास्तव कुछ मामलों में इतने स्ट्रिक्ट थे कि ऑफिस के बहुत से लोग उनको AK-47 बुलाते थे। अवस्थी जी, क्या हो गया आपको? आप तो कभी ऐसे नहीं करते। सर क्या बताएं, कोई कमबख्त हमारे कार के सामने अपनी कार खड़ी करके चला गया था। आपको सरकारी वाहन मिला हुआ है, आप पता नहीं क्यों उसका प्रयोग नहीं करते। खैर, फाइल दिखाइए। श्रीवास्तव जी ने इसको बहाना ही माना और इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए शालू से फाइल अपने हाथ में ले ली। फाइल खोलकर पढ़ते हुए उनकी नजर एक जगह गई। अरे, आपको बोला था यह तो नेताजी के रिश्तेदार है, इनका काम क्यों रोक लिया है? सर, वो पेपर वर्क कंप्लीट नहीं था, इससे कल को हमारी नौकरी चली जाती। लेकिन कोई बात नहीं, आप पर भी उंगली उठ सकती थी। शालू के बताने के अंदाज से ही पता चल रहा था कि यह सफेद झूठ है। शालू की यह आजमाई हुई ट्रिक थी। जब भी कोई गलत काम न करना हो तो उसको ऐसे बता दो कि सर, इससे तो आप पर भी उंगली उठ सकती है। कोई सरकारी अधिकारी कभी इस बात के लिए हाँ नहीं कर सकता कि कोई बात नहीं, हम पर उंगली उठे तो उठ जाने दो, तुम यह काम कर दो। अधिकारियों को ट्रेनिंग किस बात की दी जाती है पता नहीं, लेकिन हर अधिकारी इस बात की ट्रेनिंग ले ही लेता है कि कागज पर सब कुछ ठीक कैसे रखना है। यह देश कागज पर ठीक था, ठीक है और ठीक रहेगा। इस देश की समस्याएं भी केवल कागज पर ही ठीक की जा सकती हैं। कुछ ही देर में शालू और उनके बॉस की प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ में रिव्यू मीटिंग थी। श्रीवास्तव जी का 6 महीने में रिटायरमेंट होने वाला था, लेकिन फिर भी वह हर काम के अंदर घुसते थे। पैसा बनाने का कोई भी मौका वह आखिरी सांस तक खोना नहीं चाहते थे। हालांकि उनको यह बात पता थी कि शालू पैसा नहीं लेती, इसलिए उनको कभी भी बहुत उल्टे काम करने के लिए नहीं बोलते थे। लेकिन फिर भी कभी न कभी ऐसा काम पड़ ही जाता था जो बिना शालू के हो नहीं पाता था। मीटिंग रूम में घुसने से पहले श्रीवास्तव जी ने शालू से रिक्वेस्ट नुमा दरख्वास्त की। रिक्वेस्ट नुमा दरख्वास्त का कुल इतना मतलब होता है कि कोई भी बात पड़े तो सब अपने ऊपर लेकर संभाल लेना। हिंदुस्तानी नौकरशाही में अनकहा नियम होता है कि बड़े अधिकारी के सामने आपके अधिकारी का नाम खराब नहीं होना चाहिए, खास करके तब जब वो कुछ ही महीनों में रिटायर होने वाला हो। ये तो श्रीवास्तव जी कोई खराब आदमी नहीं थे, लेकिन कभी कभार शालू के कपड़ों, मेकअप और साड़ी के रंग पर कुछ कमेंट मार दिया करते थे। श्रीवास्तव साहब की बीवी थी नहीं और बच्चे सब विदेश में थे, तो अक्सर ही शालू को घर बुलाने का बहाना ढूंढते थे। हालांकि उनकी इंटेंशन ऐसी कोई खराब नहीं थी, लेकिन कभी कभार अकेले में कोई बात करने वाला हो, इस उम्मीद में वह शालू से बात किया करते। शालू नौकरी करते करते इतना तो पक्का हो ही चुकी थी कि श्रीवास्तव जी जैसे लोगों को संभालना कैसे है। श्रीवास्तव जी जितना मुस्कुराकर शालू के कपड़ों पर कमेंट करते थे, आज बहुत अच्छी लग रही है मैडम, या फिर आज बिल्कुल अलग अलग लग रही है मैडम, शालू उससे भी ज़्यादा मुस्कुराकर उसका जवाब दे दिया करते थे। थैंक्स सर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के यहाँ से फरमान आया है, जवाब मांगा है। वैसे भी लड़कियाँ और औरतें अपने आसपास एक लाइन खींच कर चलती हैं। उनको खूब समझ में आता है कि कौन लाइन क्रॉस कर रहा है और उसको ठीक कैसे करना है। श्रीवास्तव जी तो फिर भी पढ़े लिखे बड़े अधिकारी थे, जब भी लाइन क्रॉस करते थे तो अपने आप ठीक हो जाते थे। असल में दिक्कत शालू के नीचे वाले कर्मचारियों से थी। अगर वह किसी से हंसकर बात भी कर ले तो वे सब पीठ पीछे तरह तरह की कहानियां बनाया करते थे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ऑफिस में असली समस्या बाबू और चपरासी थे। उनका ईगो इतना ज़्यादा था कि शालू से डांट सुनना पसंद नहीं करते थे। वह यह नहीं देखते कि शालू भी साहब है, उनके लिए वह औरत थी और कोई औरत डांट दे ये कम से कम कृषि विभाग के बाबू और चपरासी के शान के खिलाफ था। ऑफिस में चलने वाली ये कहानियाँ गलत होती है, लेकिन जो कहानियाँ मज़ा बता दे रही होती है
तो उनको लोग गलत मानने से इनकार करते रहते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी की मीटिंग में वही हुआ जिसका डर था। उसने श्रीवास्तव जी को इतना बेइज्जत किया कि श्रीवास्तव जी कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचे थे। इस मीटिंग का समय तय हुआ था, कुल 1 घंटे का, लेकिन मीटिंग पूरे 4 घंटे चली। मीटिंग से लौटने के बाद शालू का दिमाग खराब हो चुका था। एक तो मीटिंग खराब गई, उस पर से राघव के जाने की खबर, उस पर से सुबह गाड़ी वाला कांड, सब कुछ एक साथ आ गया था। उन्होंने लौटकर अपने ऑफिस में चपरा से रामदीन को चाय लाने के लिए कहा। रामदीन जो चाय लेकर आया वह ठंडी थी। शालू का दिमाग पहले से ही खराब था, उस पर से ठंडी चाय। उसके दिमाग का दूध उबल गया और उबलकर रामदीन पर फट पड़ा। उसने बड़े बाबू को बुलाया क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक फाइल का जवाब उसी दिन शाम तक भेजना था। पता चला कि बड़े बाबू ऑफिस घर जा चुके हैं। उसने बड़े बाबू को फ़ोन किया। कहाँ हैं आप? हमें लगा मैडम कि आप लोग अब लौट कर आएंगे नहीं, इसीलिए हम चले आए। कोई बात नहीं, घर पहुंच गए हैं? जी मैडम। कोई बात नहीं, एक काम करिए, तुरंत से पहले ऑफिस आ जाइए। क्या कह रही है मैडम? हमने कहा कि बड़े बाबू साहब आप तुरंत से पहले ऑफिस चले आइए। कोई दिक्कत तो नहीं ना आने में? बड़े बाबू सन्न थे। हालांकि वह मौके की नज़ाकत समझ गए और अपने घर पर बीवी के सामने ही फ़ोन पर हाथ रखकर हवा में 2-4 गालियों से गुस्सा निकालकर ऑफिस के लिए चल दिए। चलने से पहले अपने मन में बुदबुदाए भी, सरकारी नौकरी साली प्राइवेट से भी बुरी हो गई है। बीवी ने तंज कसा। एक दिन तो जल्दी आए थे, आज फिर पीने निकल लिए। उन्होंने गुस्से में बीवी को बुलाकर भला बुरा सुनाया। बीवी ने थोड़ी देर बाद अपना गुस्सा बड़े लड़के पर निकाल दिया। बड़े लड़के ने अपना गुस्सा बाहर जाकर मोहल्ले के दूसरे लड़के पर निकाल दिया। फ़ोन रखने के बाद शालू को याद आया कि उसको भूख बहुत तेज़ लगी है, इसीलिए गुस्सा ज़्यादा आ रहा है और सुबह हड़बड़ी में वह अपना टिफ़िन घर ही भूल आई है। जीवन में भी ऐसा ही होता है, हम अक्सर अपना गुस्सा किसी और पर निकाल देते हैं। शालू ने भी वही किया। तो ये था आज का अध्याय। आपको कहानी और हमारा प्रयास अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले अध्याय में।